सतगुरु ने मेरी कीनी बढ़ाई, सतगुरु ने मेरी कीनी बढ़ाई, सतगुरु ने मेरी कीनी बढ़ाई। उनको बोला के ये हाथ देवा को बना दो, उनको बोला के ये हाथ देवा को बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो, मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे रामचंद्र की दुल्हन बना दो, मुझे रामचंद्र की दुल्हन बना दो। चुनरी जो रंग नाही छोड़े, चुनरी जो रंग नाही छोड़े, चुनरी जो रंग नाही छोड़े, ऐसा बलूला जो कबहू न छूटे, ऐसा बलूला जो कबहू न छूटे। सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो, मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे रामचंद्र की दुल्हन बना दो। सजा दो, ऐसी सजा दो, मुझे ऐसी लगा दो, मुझे रामचंद्र की दुल्हन बना 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 दो। इधर सीता जी पर मेहंदी लगी, हल्दी चढ़ी और बारात का दिन आया। भगवान श्री राम सज धज करके आज घोड़े पर बैठ करके भगवान बारात में जा रहे हैं। जेहि तुरंग पर राम विराजे, औकत विलोक खगनायक लाजे। जिस घोड़े पर भगवान श्री राम विराजमान हैं, उसको देख करके तो गरुड़ जी उलझ जाएंगे कि हमारी सवारी करते हुए भगवान इतने नहीं इतराते हैं। लक्ष्मी जी के साथ में जब हमारे ऊपर विष्णु भगवान बैठते हैं, वो भी इतना नहीं इतराते जितना आज इस घोड़े पे बैठ करके भगवान श्री राम इतरा रहे हैं। और क्यों नहीं, वो घोड़ा कोई सामान्य घोड़ा है जिसके ऊपर भगवान श्री राम स्वयं विराजमान है, और वो भी दूल्हा के वेश में, और वो भी जगत जननी माता सीता के यहाँ जाने के लिए।
अपने आप में बड़ी अनुपम छटा है भगवान की। कहते हैं जहीं बरवाजे राम असवारा, जहीं बरवाजे राम असवारा, देह शारदा करने पारा, देह शारदा करने पारा, देह शारदा करने पारा। जिस घोड़े पर भगवान श्री राम विराजमान हैं, उस घोड़े के बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में तो माता शारदा भी स्वयं उनका वर्णन नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि इनका रूप तो कुछ अलग ही है। और इनकी छटा को देखने के लिए भगवान शंकर सोचने लगे कि शंकर राम रूप अनुरागे, शंकर राम रूप अनुरागे, शंकर राम रूप अनुरागे। नयन पंचदश अति प्रिय लागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे, शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। भगवान शंकर के सिर कितने हैं? 55, 5 सिर है ना। और 5 मुख वाले शंकर भगवान के एक मुख पर कितनी आंखें हैं? त्रिनेत्रधारी 3 आंखें हैं। तो एक एक मुख पर 3-3 नैन। इस प्रकार से भगवान के कितने नैन हुए? 15। भगवान सोच रहे हैं मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मेरे 15 नेत्र हैं, जिन नेत्रों से मैं भगवान के स्वरूप को निहार रहा हूँ। और उधर इंद्र सोच रहा है, अब भगवान के रूप को जब शंकर भगवान ने देखा 15 नैनों से, ब्रह्मा जी ने देखा 8 नेत्रों से। और आपको पता है इंद्र को गौतम ऋषि का श्राप लगा हुआ था। इस समय इंद्र के पूरे शरीर पर आंखें ही आंखें बन गई, और उन सब आंखों से हजारों आंखें हैं, वो 1000 नेत्रों से देख रहा है। तो कहने लगे ब्रह्मा जी कि इंद्र हमसे सबसे बढ़िया रहा, जो 1000 नेत्रों से भगवान के दर्शन कर रहा है। आज वो श्राप भी वरदान साबित हो गया। सुंदर कांड में अंत में जब समुद्र आता है ना भगवान के सामने, विनय न मानद जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोपतम। भगवान ने केवल एक ही बार क्रोध किया है, वहीं पे जाके तब तक क्रोध नहीं किया भगवान ने। बोले राम सकोपतम, भाई भी न होए ना प्रीत। और जैसे ही भगवान ने अग्निबाण का संधान किया, समुद्र मणियों से, मोतियों से, हीरों से बना हुआ थाल लेकर के प्रकट हुआ। और तब उसने कहा था नाग नील नल दो भाई, और लड़का ही दिन आशीष पाई। नल नील को बचपन में ही ऋषियों ने आशीर्वाद दे दिया है, जबकि वास्तविकता क्या थी? नल और नील क्या करते थे? ऋषियों के जो शालिग्राम जी होते हैं ना पत्थर के, उनको उठा करके नदी में फेंक देते थे। बंदर थे ना, अचपले काम, शालिग्राम जी उठाते नदी में फेंकाते। अब बेचारे नवे धवे ऋषि मुनि कपड़े उनके फिर गीले हो जाते, शालिग्राम जी को निकाल के लाते। तो एक ऋषि ने उनको श्राप दे दिया, अरे बानर बाल को तुम्हारी ऐसी दृष्टता है, जाओ आज के बाद तुम्हारे हाथ के फेंके हुए पत्थर पानी में डूबेंगे ही नहीं। दिया तो श्राप था, लेकिन भगवान के काम के कारण वो वरदान साबित हो गया, आशीर्वाद बन गया। तो ऐसे इंद्र सोच रहा है कि ऋषि ने दिया था मुझको श्राप था,
हजारों नेत्र होने का, मेरे शरीर में नेत्र नेत्र हो गए, लेकिन आज मुझे वो वरदान दिख रहा है कि मैं भगवान के दर्शन हजारों नेत्रों से कर रहा हूं। और सुनो, जब कभी हमारे माता पिता गुरुजन बड़े लोग कभी भी हमें थप्पड़ मार देना, तो ये मत सोचना कि इससे हमारा कोई बुरा होगा। हो सकता है उस समय आपको बुरा लगेगा, लेकिन भविष्य के लिए बड़ा अच्छा साबित हो सकता है। बड़े बुजुर्गों की बात को हम केवल आज के लिए ऐसा मान लेते हैं कि हमारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन भविष्य में चल करके वो हमारे लिए आशीर्वाद साबित हो जाती है। इसलिए कभी उनकी बात को टालना नहीं चाहिए। इस प्रकार से भगवान घोड़े पर सवार होकर के और माता जानकी जी के महल की तरफ, जनक जी की तरफ बारात के साथ में चले आ रहे हैं। अति हर्षों राज समाज तुहु, दोनों समाज, राजा जनक जी का भी और राजा दशरथ जी का भी, दोनों समाज हर्षित हैं, उल्लासित हैं। और चारों ओर क्या हो रही है? धुंधुभी बाजे घनी, धुंधुभियां बज रही हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। और बरसई सुमन सुर हरसई, देवता लोग भी बड़े खुशी हो रहे हैं, पुष्प बरसा रहे हैं और कहे जयति जय जय रघुकुल मणि। भगवान श्री राम की जय जयकार करते हुए जा रहे हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, सीताराम महाराज की, बाबा मणि रामदास महाराज की जय जयकार होती हुई चली जा रही है। यही भांति जाने बारात आवत, बाजने बहु बाजही, और रानी सुहासिनी बोले परिछने, ये तो मंगल साजा। सब मंगल गीत गाते हुए और भगवान के अगवानी करने के लिए आज रानी स्वयं आ जाती हैं, महाराज आ जाते हैं और भगवान श्री राम के विवाह का बड़ा ही आनंद से विवाह हो रहा है। किस प्रकार से हो रहा है कि पंच सवद धुनि मंगल गाना, और पट पावड़े परहि विधिनाना। पंच सवद धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परहि विधिनाना। पांच प्रकार की ध्वनियां कानों पड़ रही हैं। इसकी एक तो तंत्री, मंत्रों की झांझ, ताल और तुरई, नगाड़े, इस प्रकार की पांच प्रकार की ध्वनियां बाजे की आ रही हैं। और उधर में वेद ध्वनि, जय ध्वनि, शंखों की ध्वनि और हुलू ध्वनि और बंदीजनों की ध्वनियां, ये पांच ध्वनियां, पांच प्रकार की ध्वनियां एक साथ लोगों के कानों में पड़ रही हैं। और करे आरती अरगुटी नदीना, करे आरती अरगुटी नदीना, राम गगन मंडप तबतीना, करे आरती। दरवाजा हुआ, भगवान की आरती उतारी गई मैया के द्वारा, जनक जी के द्वारा, और उसके बाद भगवान को मंडप के नीचे लेकर के आया। और यही विधि रामो मंडप ही आए, यही विधि रामो मंडप आए, अरगो देहि आसन बैठाए, यही विधि रामो मंडप आए, अरग देहि आसन बैठाए, यही विधि रामो। नारियां मंगल गीत गाती हैं और भगवान श्री राम को अर्घ पाठ्य आचमन कराते हैं ना मंडप तक बैठ करके। हाँ, मधुपर इत्यादि सब कुछ कराया गया। भगवान मंडप के नीचे आ गए और आसन देकर के भगवान को बिठाया गया। चारों ओर से महिलाएं मंगल गीत गा रही हैं।
और नाऊ, बारी, भाट, नट, इन सबको राम नछावर पाए। भगवान श्री राम के ऊपर नौछावर हो के सबको नौछावर मिल रही है, सबको धन दौलत लुटा रहे हैं राजा दशरथ जी और उधर राजा जनक जी, दोनों मुदित आशीष निनाय सिर, प्रसन्न हो करके उनको शीश नवा रहे हैं, आशीष दे रहे हैं। और हर सुन हृदय समाए, इस समय का जो प्रसन्नता है वो किसी के भी हृदय में समा नहीं रही है। और वैसे भी जब किसी के घर में शादी हो, चाहे लड़के की या लड़की की, तो ये आनंद किसी के कितना आनंदमय होता है। इसी प्रकार से आनंद सब लोग बड़े आनंदित हैं और विवाह की सभी रीति रिवाज निभाई जा रहे हैं कि सकल भांति सम साजु समाजु, सकल भांति सम साजु समाजु, सम सब दीजे थे हम आजु, सकल भांति सम समधि देखे हम आज तक ऐसी समानता के समधि बड़े मुश्किल से मिल पाते हैं। इधर राजा दशरथ, उधर जनक, इधर वशिष्ठ जी, उधर सतानंद जी, मतलब दोनों तरफ विद्वानों की भी कमी नहीं है, धन दौलत में भी किसी पे कोई कमी नहीं है, और शीलता, गुण, व्यवहार किसी में किसी की भी कोई कमी नहीं है। ऐसे भले और इतने अच्छे समसमधि समान समधि जन जब हैं, तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि सब देवता लोगों कह रहे हैं कि आज तक हमने ऐसो समझानो कबू को ना देखो। इतनी अच्छी बारात जहाँ आई है और इतने अच्छे लोग दोनों तरफ के हैं, ऐसे समधि हमने आज तक ना देखी हुई है। और इधर में भगवान श्री राम और माता जानकी जी की फेरे पड़ रहे हैं। किस प्रकार से भामर पड़ रहे हैं भैया भूदेव? पढ़ने लगी हरे हरे। हाँ माता बहन, फेरे के भजन तो जानोगे नहीं, गीत जानती है फेरे वाले, तो उठाओ कैसे उठाते हैं। जय हो। पढ़ने लगी भावरिया रघुनंदन पढ़ने लगी भामरी, पढ़ने लगी हरे हरे, पढ़ने लगी भामरिया पढ़ने लगी हरे हरे, पढ़ने लगी भामरिया रघुनंदन सिया जी के साथ पढ़ने लगी। अभी तो बेटी हरे हरे, अभी तो बेटी बाप की मेरी बेटी भमरिया रे, अभी तो बेटी हरे हरे, अभी तो बेटी बाप की मेरी भमरिया रे, अभी तो बेटी हरे हरे, अभी तो बेटी बाप की हो।
सीता जी की 6 भावरें पड़ जाती हैं और जब 7वीं भावर पड़ती तो क्या होता है, मेरी साथी भमरिया रे के अब तो बेटी हरे हरे के अब तो बेटी साजन की मेरी साथ भमरिया रे तेरा तो बेटी हरे हरे अब तो बेटी साजन की बढ़ने लगी हरे हरे बढ़ने लगी भावरिया सिया गोरन की साथ पड़न लगी हरे हरे पड़न लगी भामरिया सिया गोरन की साथ बढ़ने लगी हरे हरे बढ़ने लगी भावरिया। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। अब देखो सब रातों भामर पाठ करो हैं, अपने पास बहुत टाइम है भामर पाड़ने में निकालने सब समय, पर अबे तो भैया बारात बहुत टाइम की आई है, शरबत ही पी पाए हो, नास्तिक तो है, अबे बारात को खानो भी तो खानो। आपको पता है भगवान श्री रामचंद्र की जो बारात आई थी ना वो